नमस्कार साथियों, मैं पंकज कमल और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स विद पंकज। जी हाँ साथियों, आपने पिछले एपिसोड में देखा जाना कि एक विधायक को या सांसद को या जितने भी गवर्नमेंट के पदाधिकारी हैं, सरकार के पदाधिकारी हैं, उन सभी का रहना, खाना, जाना, आना, हर तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, जितने भी पदाधिकारियों के तनख्वाहें हैं, जितने भी विकास कार्य हैं, इन सारी योजनाओं के लिए, सब कुछ के लिए जो फंड है वो हमारे टैक्स के पैसों से जाता है। हमारे टैक्स के पैसे होते हैं, वैट के पैसे होते हैं, इन्हीं से ये सारा फंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो साथियों, आपने लास्ट टाइम जाना, पिछले एपिसोड में ये भी जाना कि सरकार भले वो हैं पर उनको हमने बनाया है और वो हमारी सरकार है। अगर हम हैं तो वो हैं, अगर हमने, आप देखते हैं कि हर 5 साल में वो हमारे पास आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम आगे और 5 साल रहें, वो हमसे अनुमति लेंगे। तो साथियों, आप पिछले एपिसोड को अच्छे से देखेंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगा, हर चीज़ आप समझ पाएंगे कि आप, सरकार जो है, मालिक आप हैं, जनता मालिक होती है। और जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, वो सारे हमारे लिए नौकरी करते हैं, हमारी सेवा करने के लिए, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, उसके लिए वो काम करते हैं। पर वो चूंकि अपना काम भूल जाते हैं तो हमें याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे लीडर्स की क्वालिटी पर। चूंकि देश में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो ये है कि लीडर्स जो है, क्योंकि हमारे संविधान में लिख दिया गया है कि पब्लिक जिसको चूज करेगी, जिसको भी चुनेगी, वो हमारा विधायक, सांसद बन सकता है। और उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ तो उसमें कोई एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है और कोई भी इंसान, एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी विधायक के लिए खड़ा हो सकता है, सांसद के लिए खड़ा हो सकता है, कोई मंत्री बन सकता है। क्योंकि वो जो व्यवस्था थी, जिस वक्त ये संविधान लिखा गया था, उस वक्त की व्यवस्था के हिसाब से ये लिखा गया था। परंतु आज समय बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। आज बहुत लोग एजुकेटेड हो गए हैं, देश में हमारा एजुकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और आप समझिए, ऐसी सिचुएशन में आज हम 70 साल पहले की बात नहीं कर सकते। आज हमें ज़रूरत है पढ़े लिखे और समझदार नेताओं की। आज हमें ज़रूरत है ऐसे नेताओं की जो समझ सके कि देश को कैसे चलाना है, देश में कैसे डेवलपमेंट लाना है, कौन कौन सी योजनाएं होती हैं, उनको हम लोग किस तरीके से सुचारू रूप से चला सकते हैं, कैसे हम लोग देश को डेवलप कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है साथियों, बहुत इम्पॉर्टेंट भाग है हमारा। इसीलिए आज हम लोग इस विषय को बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। मैं जो आपको बतलाना चाह रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल ध्यान से ज़रूर देखिएगा, ज़रूर समझिएगा, सुनिएगा। एक इंसान को किडनी का ऑपरेशन करना है और अगर उसका वो किडनी का ऑपरेशन कोई मैकेनिक जाकर करता हो तो सोचिए कि उस इंसान की क्या हालत होगी। साथियों, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, पर यह सच्चाई है। आज हमारे देश का जो किडनी का ऑपरेशन है ना, वो एक मैकेनिक कर रहा है। क्योंकि अगर एक डॉक्टर करे
वो भी किडनी का ऑपरेशन का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, अगर वो किडनी का ऑपरेशन करे तो 100% सक्सेस होगा। इसका मतलब है कि जो इंसान जिस योग्य है उस योग्य के हिसाब से वो काम करे। अब आप सोचिए, आपके कितने ऐसे विधायक या सांसद हैं या मंत्री हैं जो उस मंत्रालय के काबिल हैं। शिक्षा मंत्री, अच्छा, वो क्या शिक्षा में बदलाव ला सकता है? आप सोचिए, शिक्षा में बदलाव कौन ला सकता है? जो उस विभाग से जुड़ा हुआ है, जो हर विभाग की कमजोरी को जान रहा है कि कौन सा कमजोरी है जिसको ठीक करने से हम इसको बेहतर बना सकते हैं। जिसको शिक्षा का सा नहीं पता है वो क्या उसमें बदलाव लाएगा? वित्त मंत्रालय देश का इतना बड़ा भाग, इतना इंपॉर्टेंट भाग, जिसको वित्त का कुछ पता ही नहीं है, वो वित्त मंत्रालय चला रहा है। वो क्या उसमें डेवलपमेंट लाएगा? वो उसको कैसे समझ में आएगा कि क्या हम करेंगे, किस तरीके से हम करेंगे तो हमारे देश का जो वित्त है वो आगे बढ़ेगा, हमारा देश का खजाना कभी खाली नहीं होगा। तो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एजुकेशन बहुत मस्ट है। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहता हूं, मैं तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप कितनी भी भावना भर लें कि मैं इसको करके रहूंगा, मैं इसमें ये बदलाव लाऊंगा, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है उसको लाना कैसे, करना कैसे। और जब आपको ये पता ही नहीं, तो आप ही सोचिए कि आप चाह करके भी क्या कर लें। अब उस मैकेनिक को ये पता ही नहीं है कि मैं इसका ऑपरेशन कैसे करूंगा, कितना भी चाह ले कि मैं इसे ठीक कर दूंगा, मैं इसको किसी भी तरह से इसका ऑपरेशन करके इसे जिंदा कर दूंगा, मैं बहुत बेहतर कर दूंगा। तो क्या ये संभव है? वो कितना भी चाह ले, कभी ये संभव नहीं है साथियों। उसी तरह आज हमारा देश जो पीछे जा रहा है ना, उसका खास कारण है ये अनपढ़ लोग जो मंत्री बन रहे हैं, ये मंत्रालय में अनपढ़ लोगों की जो संख्या बढ़ रही है, ये सबसे चिंताजनक विषय है। उसमें 20% ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, समझदार हैं और जो जानते हैं कि देश को डेवलप कैसे करना है, जैसे कि नितिन गडकरी साहब। मैं बिल्कुल बोलने में हिचक नहीं करता, क्योंकि नितिन गडकरी साहब ने जो सड़क की जो जाल बुना है, उन्होंने जितना बेहतर आज के समय में नेशनल हाईवे को उन्होंने बनाया है, वो एक बात सोचना पड़ेगा, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर इसी तरह हर विभाग के मंत्री अपना कर्तव्य करें, अपना काम करें, तो देश में बेरोजगारी नजर नहीं आएगी साथियों, और देश डेवलप होगा। आज जो देश डेवलप नहीं कर पा रहा है, उसकी सबसे बड़ी खामी, सबसे बड़ा समस्या है हमारे देश के अनपढ़ लीडर्स। इस बात को आपको समझना होगा। अब हमें ऐसे लीडर्स की तलाश करनी होगी, हमारा ऐसे लीडर्स चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, सब्जेक्टेबल हो। मैं हर पार्टी से दरख्वास्त करूंगा कि आप ऐसे लीडर्स को प्रस्तुत कीजिए, प्रेजेंट कीजिए, जो एक तो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और उसको पता है कि किस विभाग के लिए काम करता है, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो साथियों, इस बात को बिल्कुल ही आप ध्यान से समझें। दूसरा, जो लीडर्स हों उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई एलिगेशन नहीं हो, कोई दाग नहीं, इस चीज का ध्यान रखना होगा साथियों। मैं चुनाव आयोग से दरख्वास्त करूंगा कि अगर वो एक क्राइटेरिया बना दे जिसमें कि सभी पार्टी को सूचित कर दे
कि आप हर प्रत्याशी का, हर विभाग के लिए, जिसको आप शिक्षा मंत्री बनाना चाहते हैं, किसको आप गृह मंत्री बनाना चाहते हैं, किसे आप कानून मंत्री बनाना चाहते हैं, किसे आप कौन सा विभाग देना चाहते हैं, उस विभाग के जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो, और उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई एलिगेशन नहीं लगा हो, तो वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ आपके साथ वो आपको आवेदित करें और आप उनको रिसर्च करके उसके बाद आप लोगों को टिकट दें। आप देखेंगे कि जैसे ही ये आप घोषणा कर देते हैं, जैसे ही आप क्वालिफिकेशन इसमें इम्पॉर्टेंट कर देते हैं, ज़रूरी कर देते हैं, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो ज़रूरी कर देते हैं कि किसी के ऊपर भी कोई एलिगेशन नहीं लगा हो, तो आप देखेंगे कि 90% या 80% मिनिमम लोग बिल्कुल साइड हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे। तो साथियों, ये अगर 90% 80% लोग आउट हो जाएंगे, तब यहाँ पर ऐसे लोगों की एंट्री होगी जो उस योग्य होंगे। क्योंकि सोचिए साथियों, IAS IPS सब कुछ बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं लोग दिन रात, उसके बाद वो IAS और IPS बनते हैं, और एक गुंडा, एक क्रिमिनल, एक अनपढ़ व्यक्ति वो पैसा छीट कर जीत जाता है चुनाव, या पार्टी के ऊपरी ओहदे पर कि भाई सरकार बनाने के लिए गांधी में लोग जीत जाते हैं, और उसके बाद वो एक IAS ऑफिसर को जाकर बे ते तुम धड़ाक धूम धड़ाम क्या नहीं बोलते हैं। क्या वो ये सुनने के लिए आया हुआ IAS IPS बनकर? अब आप सोचिए साथियों, उसके दिल पर क्या बीतती होगी। इससे तो अच्छा वो बकरी चराते कहीं जाकर के ये काम करने के लिए वो आए हैं क्या? उनकी गरिमा को कैसे, कितनी ठेस पहुंचती है। तो साथियों, हमें चीजों को समझना होगा, और मैं सभी पार्टियों से निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में अगर आप चाहते हैं कि देश का भला हो, अगर आप वाकई में देश के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने विधानसभा या लोकसभा प्रत्याशियों के लिए ऐसे क्राइटेरियाज बनाना शुरू करें। एक कानून मंत्री कम से कम रिटायर्ड जज होना चाहिए। जो रिटायर्ड जज होंगे उनको पता है कि कानून में कहाँ कहाँ बदलाव होने चाहिए, कौन कौन सा कानून अच्छा है, कौन कौन सा कानून गलत है, कौन कौन से कानून का दुरुपयोग किया जाता है। वो कानून में बदलाव ला सकते हैं, कानून को सुरक्षित कर सकते हैं। एजुकेशन मंत्री, अगर एक एजुकेशन मंत्री बनाना है तो रिटायर्ड VC बनाइए या रिटायर्ड प्रिंसिपल को बनाइए। ऐसे लोगों को बनाइए जो उस विभाग से नाता रखते हैं और उनके ऊपर एक भी क्रिमिनल चार्जेस या एक भी किसी भी तरह का चार्जेस नहीं हो, जो बेदाग हों और जो वाकई में देश के लिए कुछ करना चाहते हों। ऐसे लोगों को जब आप विभाग में शामिल करेंगे तो देखिएगा कि देश की तरक्की कितनी बेहतर तरीके से होती है। ये सोच हमारी है साथियों, और मैं इस सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं, काम कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी सोच हमें बतलाएं, क्या मैं जो बात कह रहा हूं वो सही है, जेन्युइन है या नहीं। आप इस पर क्या सोचते हैं, आप इसकी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर करें। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग इसे देखकर समझ सकें तो वाकई हमें ऐसे लीडर्स दिखते हैं। साथियों, एक दूसरे की बुराई करके इसको वो ऐसा है वो ऐसा है, ये फालतू की बातें हैं। इन सब बातों पे ना पढ़कर आप ये पढ़ो कि वो जो विधायक जिसके ऊपर हर साल जो 5 करोड़ रुपया उनको आपके विधानसभा को डेवलप करने के लिए दिया जा रहा है, वो डेवलपमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। आप इस पर फोकस करो, उसके लिए उसको विधायक बनाया गया है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा साथियों। ये इसको छोटी मोटी बात समझकर नज़रअंदाज ना करें, ये बिल्कुल हमारी आग्रह है, हमारा निवेदन है आपसे।
तो आप समझ रहे होंगे कि आज मैं जो आपको कहना चाहा हूँ, एक क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पार्टी के लिए। और मेरा तो कहना है कि पार्टियों को इसके लिए वैकेंसीज निकालनी चाहिए। वैकेंसीज निकालिए, जो लोग उस एजुकेशन को, उस क्वालिफिकेशन को क्वालिफाइड करते होंगे वो अपना आवेदन भरेंगे और इसका एक एग्ज़ाम हो। एग्जामिनेशन के बाद जो टॉप 10 आपके हर क्षेत्र से टॉप 10 लोगों को आप चयनित करें, उसका प्रॉपर लाइव टेलीकास्ट में आप उसका इंटरव्यू करें। कम से कम 5-7 लोग होने चाहिए, IAS लॉबी, जिसमें रिटायर्ड जज हो, रिटायर्ड IPS हो, रिटायर्ड IAS हो, रिटायर्ड प्रोफेसर हो, रिटायर्ड डीन हो। ऐसे लोग होने चाहिए जो इसके नॉलेजेबल हैं, जो इसके ज्ञाता हैं, जो जानते हैं कि देश को कैसे डेवलप करना है। आप इसमें देखेंगे उन विधानसभा प्रत्याशियों को जो 10 टॉप 10 पे आएंगे, उनका विजन क्या है, वो कैसे अपने एरिया को डेवलप करना चाहते हैं। ये वो अपनी बातों को रखेंगे, अपने विजन को रखेंगे और इसके बाद जब लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, समझदार है और वाकई अगर इसको ये विभाग मिल गया तो ये बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है, बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। तो ऐसे लोगों का चयन हो, इस तरीके से पार्टी अगर अपने उम्मीदवारों का चयन करना शुरू कर दे तो देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों, मुझे लगता है कि इस तरीके से वाकई में देश की तरक्की हो सकती है। और आपको क्या लगता है ये ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में भेजें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही। मैं पंकज कमल, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक, भारतीय जन जागरूकता पार्टी, और आप देख रहे हैं भारतीय जन जागरूकता पार्टी की पेशकश पॉलिटिक्स विद पंकज कमल। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।